हेलो, नमस्कार। अभी तक हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट 2। जहाँ तक हमने किया है, अभी तक हमने क्वेश्चन 1 को समझा था। हमने समझा था कि किस तरह से एक वर्ड प्रॉब्लम आपकी जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसको हम एक सीरीज़ में किस तरह से हम लेके आ सकते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, विच इज़ वेरी इजी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, वो कह रहा है ए की वैल्यू आपको 10 गिवन है, डी की वैल्यू भी आपको 10 गिवन है। अगर हम क्वेश्चन को एक बार रीड करें तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन द क्वेश्चन राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the A and the D is given to you. A is the first term and D is a difference. We need to find out the first 4 term. So जो हमारी first term होगी वहाँ पे वो A होगी, which is already given to you, that is 10. अगर हम यहाँ पे second term की बात करेंगे वो आएगा A plus D, मतलब 10 plus 10. अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करेंगे वो आएगा a plus 2d. इन फॉर्मूले के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमारे पास an निकालना होगा तो हम यूज करेंगे a plus n minus 1 into d. मतलब अगर हमें a 10th निकालना होगा तो वी विल फाइंड आउट विद द फॉर्मूला a plus 9d. इसी तरह से यहाँ पर बहुत ईजी हो रहा है हमारा करना क्वेश्चन। वेरी गुड। आगे अगर हम बात करेंगे 10 दैट इज 20, ये आएगा हमारा 30। फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकेंड टर्म a plus d, थर्ड टर्म a plus 2d। फोर्थ टर्म निकालेंगे a plus 3d से, वापस a की वैल्यू 10 रखेंगे, d की वैल्यू भी 10 रखेंगे, यहाँ पर 10 आएगा, 3 टाइम्स 30 और आंसर आ जाएगा 40। ओके, सो पार्ट 2 की तरफ अब हम जाएंगे। वहाँ पर a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हैव। जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे फॉर्मूला लगेगा a plus d का, a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगी सेकंड टर्म। इसी तरह से हम सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म निकालेंगे और फोर्थ टर्म निकालेंगे। यहाँ पर इनके फॉर्मूला आएगा, थर्ड टर्म के लिए a plus 2d, फोर्थ टर्म के लिए a plus 3d। नाउ -2 plus 2 into 0 आ जाएगा -2, -2 plus 3 into 0 आ जाएगा -2 अगेन, क्योंकि 3 से 0 से किसी की मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 ही आएगा। ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। नाउ अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएं, सो इन द थर्ड पार्ट a की वैल्यू आपको 4 गिवन है, d की वैल्यू आपके पास -3 है। सो फर्स्ट टर्म तो देखो हमें गिवन ही है, a इज इक्वल्स टू 4। अगर हम सेकंड टर्म की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे a plus d, दैट इज 4 plus -3। 4 - 3 मतलब आएगा आपका 1। थर्ड टर्म निकालेंगे 4 plus -3 दैट इज दैट a plus 2d आएगा। यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला आपका a plus 2d, याद रखिएगा इस चीज को। 4 plus 2 into -3, 4 - 6, 2 3 6, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 6, माइनस के 2 आपका आ गया है। अगर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे आपका a plus 3d फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 4 3 into -3, यहाँ पे वापस 4 प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, माइनस का 5। वेरी इजी। ओके, नाउ हम चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ में हमें गिवन है a की वैल्यू है आपके पास -1, d की वैल्यू है आपके पास 1/2। देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारे पास पहले से है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमें आंसर में दिखानी होगी चारों टर्म तो हम उसको एक सीरीज में दिखा सकते हैं। सीरीज में दिखाने का मतलब है, जैसे इसकी अगर हम बात कर लें, हम इस तरह से दिखा सकते हैं 4 1 -2 and -5। So these are the 4 term of an AP। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड टर्म निकालेंगे a plus d -1 plus 1/2। यहाँ पे फॉर्मूला एलसीएम यूज करेंगे 2 -2 plus 1 -1/2। इसी तरह से हम थर्ड टर्म की बात करेंगे a plus 2d -1 plus 2 into d। d कितना था हमारा 1/2, ये कट गया आपका। -1 plus 1 कितना आएगा आपका 0। a फोर्थ निकालेंगे, a plus 3d का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। वापस a की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, a की वैल्यू हमारे पास -1, यहाँ पर d के लेंगे 1/2। सो -1 plus 3/2, एलसीएम लिया जाएगा आपका, 2 विल बी योर एलसीएम। ओके, नाउ -2 plus 3 1/2, दैट विल बी योर आंसर। मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ पार्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए पांचों ही पार्ट बहुत इजी थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, डेसिमल वाली वैल्यूज को देखकर हम थोड़ा डर जाते हैं कि होगा या नहीं होगा, फिर भी कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पता है क्या है,
अगर हम सेकंड टर्म की बात करेंगे a प्लस डी लगेगा, थर्ड टर्म की बात करेंगे a प्लस 2d लगेगा, फोर्थ टर्म की बात करेंगे a प्लस 3d लगेगा। अब तक फॉर्मूले शायद आप सबको याद हो गए होंगे, -1.25 प्लस माइनस का 0.25 माइनस 1.25 माइनस का 0.25 ऐड करेंगे, आपका दोनों ही नेगेटिव है तो -1.50 आपका रहेगा। ओके, नाउ अगर हम a3 निकालेंगे तो दैट इज -1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25 माइनस 1.25। देखिए 0.25 है, 2 से मल्टीप्लाई करके 0.50 आएगा, माइनस का 0.50 एंड दैट विल बी -1.75। इधर -1.25 प्लस 3 into -0.25 that will be -1.25 and that will be -0.75 -2.00। सो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन के पांचों पार्ट कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार थर्ड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं जिसने इसमें पूछा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बेसिकली कॉमन डिफरेंस निकालना और फर्स्ट टर्म देखना हमारे लिए बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 4 हमें पार्ट गिवन है। फर्स्ट टर्म अगर हमें किसी में भी निकालना हो दैट विल बी इजी। हम सीधा लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं 3, यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू -5, यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 0.6। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें पता है हम a2 माइनस a1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -2। इसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। केवल सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। क्या हमें ज़रूरी है हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें? नहीं, हम किन्हीं भी कंसेक्यूटिव टर्म में से जो आपकी सक्सीडिंग टर्म होगी उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट अवर कॉमन डिफरेंस। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली आपको कुछ सीरीज गिवन है, कुछ क्वेश्चंस गिवन है एंड द नंबर ऑफ द पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन इज 15। ओके, नाउ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में एक आपको सीरीज गिवन है। इस सीरीज में इसने पूछा है कि फर्स्ट हमें ये फाइंड करना है वेदर दे फॉर्म ऑफ एपी और नॉट। सो एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसका हमें तरीका पता है। व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस। हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे। इफ द कॉमन डिफरेंस इज सेम और इक्वल देन वी विल से गिवन सीरीज इज ऑफ एपी। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद इसने आगे पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड वी नीड टू राइट द अनदर थ्री मोर टर्म्स बेसिकली। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कॉमन डिफरेंस तो हमारा वहीं पे निकल गया होगा जहाँ पे हमने चेक किया है वेदर द कॉमन डिफरेंस इज सेम और नॉट। अगर वो इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे नाउ द गिवन सीरीज फॉर्म इन एपी, सो डी की वैल्यू हमारे पास रहेगी वहाँ पे। नाउ ए की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, सीरीज में ऑलरेडी वी हैव। तो उसके बाद हमें वी नीड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट 3 टर्म। तो कैसे करने वाले हैं, एक इजी क्वेश्चन लेके चलते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लेके चलेंगे। ओके, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, बेसिकली हम क्या करेंगे d निकालने की कोशिश करेंगे पहले। तो हमने आपको बताया था d1 रख लीजिएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 4 माइनस 2 आएगा दैट इज 2। यहाँ पर d2 निकालेंगे दैट इज 8, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे a3 माइनस a2 कितना आएगा 8 माइनस 4। क्या दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम here d1 is not equals to d2, so given series is not an AP। बस आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना इस क्वेश्चन में। जब हमें वो पता लग गया कि वो एपी है ही नहीं तो आगे हम थ्री टर्म निकालेंगे किस मेथड से। सो बेसिकली इसको यहीं पे छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके चल लेते हैं एक बार इसी के साथ। यहाँ पे है आपका 2, 5.2, अगला है 3, अगला है 7.2। तो फ्रैक्शन से तो डर लगता ही है, ठीक है, जैसे डेसिमल से लगता है, फ्रैक्शन से लगता है और नेगेटिव साइन से लगता है। अगर हम कहें थोड़ा सा तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिफरेंस निकालेंगे वापस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 5/2 माइनस 2 एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा आपका। ओके, यहाँ पे 5 ही रहेगा और यहाँ पे आपका दैट इज 2 1s 2 दैट विल बी आपका बेसिकली 1 2 2 दैट इज 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा 1/2। लेट्स चेक कि हमारा यहाँ पे डिफरेंस सेम है भी या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वापस हमारा क्या आएगा 3 माइनस 5/2। अगेन वी नीड टू टेक द एलसीएम हियर,
3 आएगा, यहाँ पे 6 माइनस 5 आ जाएगा, अगेन इट इज 1/2। क्या दो बार ही चेक करें? देखिए हमें 4 टर्म तो गिवन ही है ना, तो कितने बार डिफरेंस आएगा? 3 बार। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। एक सारा सबको निकाल लीजिए एक बार के लिए। सो D3 हमारा जो आया वो आया A4 माइनस A3 जो आएगा 7/2 माइनस 3। वापस एलसीएम लिया जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, 1/2। क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है? यस, डिफरेंस सेम है। सो यहाँ पे लिख देंगे here D1 is equals to D2 is equals to D3, so it form an arithmetic progression that is AP। हम निकालेंगे क्या? अब हमारे पास 4 टर्म तक था, तो हम यहाँ पे A5 निकाल सकते हैं A प्लस 4D के फॉर्मूले से। हम यहाँ पे वैल्यू A की क्या रखने वाले हैं? 2, और D की वैल्यू क्या रखेंगे? 1/2। इसी तरह से हम A6 और इसी तरह से हम A7 निकाल सकते हैं। सो दिक्कत आपकी कहाँ पे आ सकती है? इनमें तो आपको शायद इस क्वेश्चन में तो नहीं आएगी, हम बाकी पार्ट्स को देखते हैं जिस पार्ट में आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, अब पार्ट 3 की तरफ एक बार देख लेते हैं। पार्ट 3 कह रहा है द फर्स्ट टर्म इज -1.2, सेकंड टर्म इज -3.2, थर्ड टर्म इज -5.2 एंड फोर्थ टर्म इज -7.2। पहले क्या चेक करना है? वेदर इट इज एन एपी और नॉट। क्या करेंगे हम? बेसिकली डिफरेंस निकालेंगे। किसका? सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। क्या आने वाला है? सेकंड टर्म लिखी हमने, माइनस लिखा हमने फॉर्मूले से, और हमने फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख दी -3.2 एंड माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस का आ जाएगा, दैट इज 1.2। माइनस करेंगे तो बेसिकली ये 2 आपका आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे D2 निकालेंगे, दैट विल बी A3 माइनस A2 माइनस 5.2 माइनस माइनस का 3.2, अगेन माइनस 5.2 प्लस 3.2 आपका क्या आएगा? माइनस के 2। एंड इसी तरह से हम D3 निकालेंगे, वो भी आपका माइनस का 2 ही आएगा। चलिए निकालने के लिए हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A4 माइनस A3 आएगा, माइनस 7.2 माइनस माइनस के 5.2, सॉल्व करेंगे माइनस के 7.2, माइनस माइनस प्लस आके 5.2, माइनस के 2 ही आ रहा है आपका। सो वेदर इट इज एन एपी और नॉट, पहले तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे। हम लिखेंगे here D1 is equals to D2 is equals to D3, so it form an AP। ओके, उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे we need to find out the fifth term, so वो आएगी आपकी A प्लस 4D, A की वैल्यू -1.2, 4 यहीं पे रहेगा, डिफरेंस हमें पता है माइनस का 2 है आपका, -1.2 रहेगा, दैट इज -8 -9.2 आपका आ जाएगा। इसी तरह से हम A6 और A7 निकाल सकते हैं। हम 3 ही टर्म क्यों निकाल लें? बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, वी नीड टू फाइंड आउट द 3 मोर टर्म्स। ओके, अगर हम इसी तरह से देखें क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इजी है आपका, जहाँ पे -10 -6 -2 और 2 गिवन है। डिफरेंस निकालना हमारे लिए इजी होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा इजी होगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि यस इट इज़ एन एपी। डिफरेंस आपका 4 के करीब आएगा, सो प्लीज़ इसको चेक कीजिएगा। इसके बाद हाँ, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन में कहीं आपको दिक्कत आ सकती है, वही वापस मैंने बताया था, रूट आ रहा है इसमें और डेसिमल है। लेट्स जस्ट सॉल्व दिस। ओके, सो हम 5th पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज 3 प्लस रूट 2, थर्ड टर्म इज 3 प्लस 2 रूट 2 एंड फोर्थ टर्म इज 3 प्लस 3 रूट 2। लेट्स जस्ट फाइंड आउट वेदर इट इज एन एपी और नॉट। डिफरेंस को लेके चलेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लेंगे, सेकंड टर्म आपकी आई 3 रूट 2 माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, यहाँ पे 3 से 3 एलिमेंट आ गया, रूट 2 आया है। लेट्स चेक फाइंड आउट द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड द सेकंड टर्म। सो दैट विल बी आपका कितना आने वाला है? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। ओके, माइनस रहेगा आपका, फिर यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाने हैं यहाँ पे। सो बेसिकली 3 से 3 एलिमिनेट हो गया एंड 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अगर आपसे करना आ रहा है दैट इज गुड कि वो रूट 2 होता है, अदरवाइज रूट 2 कॉमन लेके देख लीजिए, 2 माइनस 1 आएगा, दैट मीन्स रूट 2 इंटू 1, दैट मीन्स रूट 2 ही रहेगा आपका। इसी तरह से हम D3 निकाल सकते हैं, वहाँ पर हम A4 माइनस A3 करेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस करेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 करने वाले हैं हम यहाँ पे। वापस 3 प्लस 3 रूट 2 एज इट इज़ आएगा, माइनस रहेगा 3 और माइनस का ही 2 रूट 2 आएगा। 3 से 3 आपका एलिमिनेट हो गया, सॉरी हाँ नहीं ठीक है यहाँ पे। सो रूट 2 आपको कॉमन आएगा, रूट 2 कॉमन आया है, अंदर 3 बचा है और इधर माइनस का 2 बचा है, माइनस करके 1 आना है, 1 से मल्टीप्लाई करके रूट 2 ही रहना है। सो वेदर इट फॉर्म एन एपी और नॉट? यस, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम।
यहाँ पर उसके बाद हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे, दैट विल बी a प्लस 4d। a की वैल्यू आपकी 3 आएगी, 4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू √2 आ जाएगी। नाउ दैट विल बी 3 प्लस 4 √2। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द सिक्स्थ टर्म एंड द सेवंथ टर्म। सिक्स टर्म आपकी आने वाली है a प्लस 5d एंड सेवंथ टर्म आपकी आने वाली है a प्लस 6d। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, मूविंग टू द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो सीरीज है वो है 0.2 की, 0.22, 0.222 एंड 0.222 ओके। सो यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे डिफरेंस की, तो डिफरेंस निकालेंगे वापस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 0.22 माइनस 0.2 क्या आने वाला है आपका, अगर हम माइनस करेंगे 0.02 आएगा। ठीक है, अगर किसी को डिफरेंस में दिक्कत आ रही है तो हम देख सकते हैं पॉइंट के आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। सो 2 में से 2 एलिमिनेट होगा तो 2 ही, 0 एलिमिनेट होगा तो 2 ही रहना है, 2 में से 2 आपका 0 रहेगा। एंड यहाँ पे ये आपका इसी तरह से d2 की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा रहेगा दैट इज a3 माइनस a2 रहेगा, दैट इज 0.222 0.22। मैंने अभी बताया था डेसिमल के आगे की तरफ हम इधर नंबर्स के बाद में हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, जो आएगा 0.02। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है। सो बेसिकली d1 और d2 ही जब आपके सेम नहीं आए तो सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। सीधी बात। ओके, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन की, इन द सेवेंथ क्वेश्चन इट इज सेइंग 0 -4 -8 एंड -12। सो बेसिकली हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। जब भी हम निकालेंगे हम देखेंगे यहाँ पे आपके 4 का डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअली -4 का डिफरेंस आ रहा है। सो बेसिकली इट विल फॉर्म एन AP और हमारे लिए बहुत ईजी होगा। डिफरेंस कितना रहेगा? -4 का रहेगा, यू कैन चेक। ठीक है, पहले चेक करेंगे, उसी के बाद हम क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट करेंगे। अगर हम जाएंगे इसके 8 पार्ट में, यहाँ पे जो हमें सीरीज गिवन है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सारे ही टर्म्स सेम है बेसिकली, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आना है? 0 आना है। क्या डिफरेंस 0 आने पर AP? हाँ, डिफरेंस सेम है, चाहे वो 0 है, इट विल स्टिल एन AP। सो दैट इज वाई हम नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। हम वापस डिफरेंस निकाल कर ही इसको दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें पता है दैट इट लुक्स लाइक एन AP, ऐसे नहीं लिखेंगे। वी नीड टू फाइंड आउट। हम d1 d2 d3 निकालेंगे जरूर, उसमें लिखेंगे बोथ ऑल आर 0, सो दैट इज वाई इट इज एन AP। वापस हम उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे, हम A5 A6 A7 भी उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चंस बाकी पार्ट्स में निकाली है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो अगर हम 9th पार्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे सीरीज में है आपका 1, 3, 9 एंड 27। देखिए, कई बार हमें लग सकता है कि वो AP है, हमें सोच के नहीं चलना है। वी नीड टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। सो हम वापस डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, जहाँ पे आपका 3 - 1 2 आएगा। फिर हम डिफरेंस निकालेंगे आपके थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का, जहाँ पे आपका 9 - 3 आपका 6 आएगा। डिफरेंस आपका सेम नहीं है, चाहे वो लगे AP है या नहीं है, हम उसको लिख देंगे वहाँ पे। सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP, और हम मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका दैट इज आपका 10th, वहाँ पे A 2 A 3 A 4 A गिवन है। तो यहाँ पर बेसिकली इसको करा देते हैं, लेट्स। ओके ओके, सो यहाँ पे जो 10th पार्ट था, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, जो आपका आएगा 2A माइनस A आ जाएगा। इसी तरह से डिफरेंस निकालेंगे आपका हम यहाँ पर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का, वो आपका 3A माइनस 2A आ जाएगा। दैट विल ऑल्सो वी विल गेट एज A। वापस डिफरेंस निकालेंगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का, यहाँ पर भी आपका A ही आएगा। सो बिकॉज ऑल आर सेम, सो इट फॉर्म एन AP। वेरी इजी। अगर हमें यहाँ पे बेसिकली A5 निकालना है, निकाल सकते हैं A + 4D करके, दैट इज A + 4। डिफरेंस कितना था? A का था, A + 4A कितना हो जाना है हमारा? 5A। आगे इसी तरह से A6 निकालेंगे, वो 6A आएगा। A7 निकालेंगे, वो 7A आएगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, यहाँ पे दैट इज हमारा है 9th पार्ट, सॉरी दैट इज 11th पार्ट, A, A², A³ A⁴। डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A² माइनस A। कॉमन क्या आ सकता है? A बचेगा यहाँ पे A माइनस 1। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का, कितना आएगा? A3 माइनस A²। कॉमन क्या आने वाला है? A²। बचेगा यहाँ पे A माइनस 1।
देखिए ए स्क्वायर और ए से हम कॉमन लिया है हमने ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब एक ए तो हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना है एक। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि ए हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे -1। सेम प्रोसेस हमारा यहाँ पे फॉलो हुआ है। क्या ये दोनों सेम है बेसिकली? नहीं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए का स्क्वायर है। सो d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP, या फिर हम लिखते हैं इट इज नॉट इन AP। ओके, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सो अगला पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे 12th पार्ट। ओके, सो हम यहाँ पे आपके 12th पार्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पे गिवन है सीरीज √2, √8, √18 एंड √32 एंड सो ऑन। तो अगर हम देखेंगे इसको, अब डिफरेंस वगैरह निकालने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें ये चीज़ पता है कि रूट्स में अगर कोई पेयर आ रही है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। सो बेसिकली हम इनके रूट के अंदर जितने फैक्टर्स होते हैं, आपके जो मिनिमम फैक्टर्स हैं, उसमें उसको ब्रेक करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे √2 को √2 ही लिखेंगे। 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ओके, हम 18 के लिए क्या लिख सकते हैं? हम 2 × 3 × 3। हम यहाँ पर 32 के लिए क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 मतलब 5 टाइम्स आपका यहाँ पे रहेगा। बेसिकली यहाँ पे √2 ही रहेगा। ये पेयर आया है आपका, ये बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रहेगा। ये पेयर आया है आपका, जो आपका बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रहेगा। यहाँ पर एक ये पेयर आपका बाहर आ रहा है और एक ये। सो इसमें से हम सिंगल टर्म लेते हैं पेयर में से, जैसे यहाँ पे लिए हमने सिंगल टर्म, यहाँ पे हमने सिंगल टर्म ली, वो आपका 2 × 2 = 4 आएगा, तो यहाँ पे 4√2 आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो दैट विल बी A2 - A1, 2√2 - √2 कितना आने वाला है हमारा? वापस √2 कॉमन लेंगे, जैसे पहले भी एक क्वेश्चन में हमने इसी तरह से किया था। √2 × 1 आएगा आपका √2। इसी तरह से हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का कितना आने वाला है हमारा? 3√2 - 2√2। वापस √2 कॉमन लेंगे, 3 - 2 करेंगे, कितना आएगा? √2 × 1। वापस हमारा √2 ही आया है। इसी तरह से हम D3 भी एक बार चेक कर लेते हैं निकाल कर। फॉर्मूला हमारा रहेगा A4 - A3। यहाँ पे 4√2 में से हमें 3√2 माइनस करना पड़ेगा। कॉमन हमारा √2 आया, इधर से 4 बचा है, यहाँ से माइनस आया है, यहाँ से 3 आया है। 4 - 1 आपका होता है, आपका 4 - 3 आपका होता है 1, वो एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पे √2 क्या डिफरेंस सेम है आपका? D1 यहाँ पे लिख लेंगे, हेयर D1 = D2 = D3, सो इट फॉर्म एन AP। वेरी इजी। ओके, वापस अगर हम यहाँ पे A5 निकालना चाहेंगे, कितना आएगा? A + 4D। A की वैल्यू आपकी √2 रहेगी, 4 एज इट इज रखा है, D की वैल्यू √2 थी, तो √2 + 4√2 कितना आने वाला है आपका? दोनों से √2 कॉमन ले लीजिए, 1 + 4 आएगा आपका, √2 एज इट इज × 5, मतलब कि आपका 5√2। इसी तरह से अगले वाला आपका 6√2, उससे नेक्स्ट आपका 7√2 हम करके निकाल सकते हैं। चलिए अब 13th पार्ट की तरफ जाते हैं। ओके, सो बेसिकली हम जाएंगे आपके अभी 13th पार्ट पर। 13th पार्ट में हमें गिवन है √3, √6, √9 एंड √12। लेट्स चेक वेदर दे फॉर्म एन AP और नॉट। सो बेसिकली हमें पता है हमें कैसे निकालना है। हम डिफरेंस निकालेंगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का, √6 - √3। देखिए, हम वापस आपको एक चीज़ कह सकते थे यहाँ पे कि जो चीज़ कॉमन है उसको लेके देखिए, बिल्कुल उससे भी अगर हम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं हम आपको। √3 एज इट इज़ रहेगा, √6 एज इट इज़ रहेगा, यही 3 हो जाएगा, और ये आपका 2√3 रहेगा। ओके, सो सीधा सीधा हमें ऑब्वियसली पता लग रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस आने वाला सेम नहीं है बिल्कुल भी, बट फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर हम करेंगे, दैट इज √6 - √2। यहाँ पे देखने वाले हैं हम √6 को हम लिख सकते हैं √2 × √3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। √2 हमारा आया कॉमन, यहाँ पे √3 - 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द थर्ड टर्म और सेकंड टर्म की, यहाँ पे तो दैट विल बी आपका आएगा 3 - √6। यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और 6 के बारे में पता ही है, √2 × √3 होता ही है आपका। सो √3 यहाँ से कॉमन आएगा, जो कि √3 - √2 आपका रहेगा। आर दे सेम? क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है? तो बेसिकली आप इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो दोनों सेम नहीं है आपके। सो D1 = D2, सो दिस सीरीज डज नॉट फॉर्म एन AP। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे सीरीज 1² 3², 5² और 7² है।
ठीक है, हमें मल्टीप्लाई वगैरह को लेकर चलना ही नहीं है, हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल नहीं खोना है। हमने जो अभी तक पढ़ा है डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस सेम है तो वो AP है, डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। अगर डिफरेंस सेम है, अगर यही क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट 3 टर्म्स बेसिकली हमें निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम निकालेंगे A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 9 माइनस 1, कितना आया आपका 8। डिफरेंस ऑफ द थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म निकालेंगे एक बार। थर्ड टर्म आपकी है 5 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बेसिकली हम यहाँ पे इसको करेंगे, ये 16 आया। क्या ये सेम है आपका? नहीं, वो सेम नहीं है। आप अगर करना चाहें तो इसको पहले ओपन भी करके देख सकते हैं, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना बड़ा स्क्वायर है नहीं आपका कि हम वो पहले ओपन करके देखें फिर दोबारा से करने की कोशिश करें। क्लियरली आपके डिफरेंस सेम नहीं है यहाँ पे, सो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो हम अभी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। सो इसके बाद आपकी जो सीरीज स्टार्ट होगी, दैट इज़ आपको एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में हम ठीक से आपका देखेंगे, वो इम्पोर्टेंट रहेगी आपकी सबसे ज़्यादा पूरी। और आई डोंट थिंक कि वो शायद एक ही आपके लेक्चर में होगी या नहीं होगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। और इससे पहले इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर बातें करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। डिफरेंस के बारे में सेम जो मेथड अब तक अप्लाई कर रहे थे, A2 माइनस A1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 25 माइनस 1, कितना है आपका 24। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस वापस हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करेंगे। फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आपकी मर्जी है, लगाइए। अगर पता है वैल्यू स्क्वायर की तो आपको यहाँ पे 49 माइनस 25 हम यहाँ पे बेसिकली कर सकते हैं। अगेन आपका 24 आ रहा है, दैट इज गुड फॉर अस। डिफरेंस ऑफ द थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा आपका यहाँ पे किसका, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का। 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, दैट इज 49 होता है। वापस इसको जब हम आपके सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 24। यहाँ पर आपका लग तो नहीं रहा था हमारा कि वो आपकी एक AP जैसी है, बट ये आपकी AP ही है, सो इट फॉर्म एन AP हम सीधा सीधा लिख देंगे। अगर हमसे पूछा गया है जिस तरह से हमें पता है A5, A6 और A7, सो बेसिकली हमें पता है यहाँ पे हम उनको कैसे निकालने वाले हैं। हम यहाँ पर A प्लस 4D करने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ A इज़ 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपका, प्लस 4, डिफरेंस आपका 24 रहेगा, सही है। 1 प्लस यहाँ पर अगर हम लेके चलेंगे 4 4 16, 4 2 8 9 96, वो आपका 97 आ जाएगा। सो हम सीरीज में यहाँ पे 97 लिख सकते हैं। इसी तरह से A प्लस हम 5D करेंगे, 1 प्लस 5 इंटू 24 बेसिकली, 1 प्लस 120, कितना आने वाला है आपका 121। इसी तरह से A प्लस 6D करेंगे, 1 प्लस 6 इंटू 24 बेसिकली, वापस उसी तरह से आपका 144, 145। सो ये हमारी यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी 3 मोर टर्म्स हम निकाल चुके हैं। सो जो हम आपको बता रहे थे वो ये है कि हम आपका नेक्स्ट टर्म में जो हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी आपकी बेसिकली पूरे अगर चैप्टर को लेके भी चलें, आपका बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे बहुत ज़्यादा। अगर हम बेसिकली यहाँ पर एक और चीज़ लेके चलें, लेट्स जस्ट आपको एक छोटा सा आइडिया दे दे रहे हैं हम। एक फॉर्मूला जो बेसिकली हम करा चुके थे आपको, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, ये हमारी थी आपकी nth टर्म, ये हमारी थी हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारा था कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, 5th टर्म में, 6th टर्म में, 7th टर्म में, जो भी टर्म आपकी रहेगी। एंड दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला ही आपका अप्लाई होना है। एक दो क्वेश्चन आपके होंगे ऐसे जिसमें थोड़ा सा मेथड वगैरह अलग लग रहा होगा, अदरवाइज इस फॉर्मूले को रट्टा मार लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर हो वो अंडरस्टैंड करने में हमें ईजी रहेगा। अब करना भी चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है बेसिकली, तो आप उसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बट फिर भी हम एक्सरसाइज अटैम्प्ट करेंगे विद एग्जाम्पल्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अगर हमारी वीडियोस, अगर हमारे लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ज़रूरत है इन लेक्चर्स की, तो प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ में, ठीक है ना। हम इतना ही कहेंगे, अगर पसंद आए देन ओनली लाइक एंड सब्सक्राइब।